औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजम की कारवान उर्दू का जो है वो 16वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बच्चों अपनी कारवान उर्दू की जो किताब है वो भी और साथ में अपनी उर्दू की जो कॉपी है वो भी निकाल लें। और सबसे पहले किताब का सफ़ा नंबर 51 जो है वो निकाले। सफ़ा नंबर देखिए, सफ़े की एक साइड पे आपको सफ़ा नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जी बच्चों, हम पिछले लेक्चर में जो है वो पाकिस्तान की एक जो है वो काबिल फ़ख्र बेटी अरफा करीम के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, जो दुनिया की सबसे नौ उम्र जो है माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का एजाज़ हासिल करके पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया भर में रोशन किया। आज हम उसकी जो नसर निगारी सरगर्मी नंबर 6 करेंगे। ठीक है, देखें वो क्या है। अरफा करीम ने अपनी मेहनत से मुल्क का नाम रोशन किया। अब आप भी लिखिए कि आप अपने वतन के बारे में आपने क्या किया। ठीक है, हमने भी एक नसर पारा लिखना है बच्चों। ठीक है, उसके देखिए हमारे पास इन्होंने एक 52 अल्फाज दे दिए हैं। वो क्या हैं? पहला सोचते हैं, सुनते हैं, करना चाहते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, यानी इनकी मदद से हमने एक नसर पारा लिखना है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आप जो है अपनी कॉपी निकालें। जी बच्चों, कॉपी इसको खोल कर देखें। सबसे पहले ऊपर आज की तारीख 22 जून 2020, ऊपर जमात का काम और दिन है आज सोमवार का। ठीक है, ये लिखे और फिर सबक लिखे। सबक का नाम अरफा करीम और फिर सवाल अपने वतन के बारे में एक नसर पारा लिखे। अब देखिए बच्चों, हमने कॉपी पर जो है वो 52 अल्फाज हमने पढ़े थे। ठीक है, जिनकी मदद से हमने ये नसर पारा लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा वतन पाकिस्तान है। मैं चाहती हूँ कि मेरा वतन मजबूत और खुशहाल हो। देखिए हम यहाँ पे क्या चाहते हैं। ठीक है, उसका ये आ गया। लेकिन मैंने यही सुना है कि मेरा मुल्क माशी तौर पर कमज़ोर है, यानी मुल्क की जो मईशत है वो कमज़ोर है। ठीक है, मैं मेहनत करके वतन की खुशहाली के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर देखती हूँ। मुझे महसूस होता है कि हमें मिलकर वतन की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। इसी तरह हमारे मुल्क की मईशत बेहतर होगी। जी बच्चों, ये नसर पारा है। अगर आप देखें तो ये देखें, सोचते हैं उसके बारे में हमने क्या लिखा। ठीक है, कि मैं क्या सोचते हैं। ठीक है, हम अपने वतन को खुशहाल और मजबूत देखना चाहते हैं। और सुनते क्या है कि यही सुना है कि मेरा मुल्क जो है वो माशी तौर पर कमज़ोर है। ठीक है, क्या करना चाहते हैं? अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। और देखते क्या है कि हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर देखते हैं। ठीक है, और फिर हम महसूस क्या करते हैं? महसूस होता है कि हमें मुल्क की वतन के लिए खुशहाली के लिए जो है मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर हो। जी बच्चों, ये हमारे इस सरगर्मी इस सवाल का जवाब था। ठीक है, जो हमने कर लिया। इसके बाद अब देखें अगली जो सरगर्मी है हमारी, वो है अल्फाज मुताजाद। जी बच्चों, अल्फाज जो है वो हरूफ से मिलकर बनते हैं। ठीक है, लफ्ज़ की जमा होती है अल्फाज और मुताजाद होता है किसी भी उसका जो उलट हो। ठीक है, हमने अब एक तरफ अगर अल्फाज लिखे हैं तो मुताजाद उसके, यानी कि हमने उसके उलट अल्फाज, उसका उलट जो मतलब है हमने वो लिखना है। ठीक है, देखिए जैसे अव्वल, आखिर। अव्वल का मतलब होता है पहला और आखिर आखिरी। अपना, पराया, आगाज़, अंजाम। देखिए आगाज़ यानी कि इब्तदा और अंजाम यानी कि इंतहा। आला, अदना, इंसान, हैवान, अमन, जंग। इंसार, महाजिर। इंसार बच्चों ठीक है वो थे जो हिजरत करके आए थे। ठीक है, मदीना से मक्का, और उन्होंने अपनी जो है वो पनाह में लिया था। ठीक है, उनके साथ अपने घर बार खेत जो है वो उन्होंने तकसीम किए थे, उनके साथ उन्होंने अपनी शेयर किया था। और वो जो हिजरत करके आए थे, ठीक है, वो फिर क्या कहलाए? महाजिर। ठीक है, हिजरत करके जो आए उनकी जिन्होंने मदद की जो मदीना के अंदर थे वो क्या कहलाए? अंसार। और जो हिजरत करके आए थे वो महाजिर। ठीक है, हिजरत करने वाले को। बरी, बहरी। अब बरी देखिए बर से निकला है जिसका मतलब है खुश्क, बरी यानी खुश्की, और बहरी बहर से निकला है यानी समुद्री। ठीक है, अब आगे देखें, बदी, नेकी, तल्ख, शीरी। तल्ख कड़वे को और शीरी मिठास को। ठीक है, उधार, नकद, तहरीर, तकरीर।
तहरीर पर जो लिखा हुआ हो और तकरीर जो सिर्फ ज़बानी बोला जाए। इस्लाम, कुफ्र, ऊपर, नीचे, जन्नत, दोज़ख, हक, बातिल। हक कहा जाता है सच्ची बात को और बातिल झूठी बात को। दुख, सुख, ताकत, कमज़ोरी, तुलू, ग़ुरूब। तुलू अब जैसे किसी चीज़ का निकलना और ग़ुरूब किसी चीज़ का डूबना, जैसे हम सूरज से मुराद लेते हैं, ठीक है, कि सूरज सुबह के वक्त तुलू होता है और शाम के वक्त जो है वो ग़ुरूब होता है। नफ़ा, नुकसान। नफ़ा ठीक है बच्चों फ़ायदा पहुँचने को कहते हैं और नुकसान ठीक है जब कोई नुकसान हो। मशरिक़, मग़रिब दोनों जो हैं ये सिमत हैं, ठीक है। खुशी, गम। कदीम, जदीद। कदीम कहते हैं बहुत पुराने को और जदीद नए को। नर्म, सख्त, दोस्त, दुश्मन। जी बच्चों ये थे हमारे अल्फाज मुताजात। आज हमने जो करना था वो नसर पारा था जो हमने कर लिया और साथ में अल्फाज मुताजात जो हमारे हो गए हैं। जी बच्चों काम को जो है वो बहुत खुश खत करके लिखिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।